जी। तो 13.3 जो है उसमें क्या बताना है आपने, उसमें इसने आपसे दो तीन चीजें पूछी हैं। पहले नंबर पे उसने पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि बैटरी की वजह से, सोर्स की वजह से जो इस सर्किट में टोटल करंट ड्रा होगा वो आपने फाइंड करना है। फिर आपने इन तीन रजिस्टर के क्रॉस, हर रजिस्टर के क्रॉस करंट भी फाइंड करना होगा। ओके बच्चों, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड की जाती है, उसके हमारे पास दो तरह के फार्मूले हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। अगर हम देखें तो ये दोनों रजिस्टर क्या हैं, पैरेलल है। ये दोनों रजिस्टर किस तरह से हैं, पैरेलल हैं। तो पहले हम इनके लिए निकाल लेते हैं 1/r डैश, 1/r डैश। और ये किसके बराबर होगा 1/r डैश, ये होगा 1/r1 प्लस 1/r2। जी, R1 कितना है हमारे पास 6 ओम, मतलब 1/6 प्लस R2 कितना है आपके पास, ये भी 6, तो ये भी 1/6 हो जाएगा। तो 1/r डैश जो है ये 1/6 प्लस 1/6 हो गया। 6 से यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, जब 6 एलसीएम लेंगे इधर क्या आएगा 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 2/6 या फिर 1/3, 1/r डैश किसके बराबर आ गया 1/3। और ये जो r डैश है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/r डैश जो था 1/3 के बराबर था, तो r डैश किसके बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, 3 ओम। इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है 3 ओम। अब यही सर्किट जो है हम इस तरह से बनाते हैं कि एक आपके पास ये रजिस्टर है 3 ओम वाला जिसको हमने r डैश से रिप्रेजेंट किया, एक आपके पास ये रजिस्टर है ये R3, ये कौन सा है R3, इसका भी 3 ओम है। इनको जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक बैटरी के साथ, बैटरी जिसका पोटेंशियल हमारे पास कितना है 6 वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। ओके जी, अब बच्चों देखें, अब ये दो रजिस्टर हैं R डैश और R3, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास होगा R डैश प्लस R3, सिंपल, R डैश प्लस R3। R डैश में आपके पास कितना है 3 ओम और R3 भी आपके पास 3 ओम है, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आ गया 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। ये बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ सेल या पोटेंशियल ऑफ सोर्स लिख दें आप, सोर्स का जो पोटेंशियल है V वो कितना है, वो भी 6 वोल्ट है। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स, करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स आपने फाइंड करना है, तो फ्रॉम ओहम्स लॉ, फ्रॉम ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ भी यूज करेंगे। क्या था ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ये R कौन सा है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, R कौन सा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, तो I किसके बराबर हो जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट। और V कितना है सोर्स की वजह से पोटेंशियल 6 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये भी 6, 6 से 6 कटा तो I कितना आ गया 1 एम्पियर, I कितना आ गया आपके पास 1 एम्पियर आ गया। अच्छा, ये जो 1 एम्पियर करंट है ये इस पूरे, इस बैटरी की वजह से इस पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि हमारे पास सीरीज, ये रजिस्टर और ये दो रजिस्टर तो आपस में सीरीज में है, तो हम इनके क्रॉस पहले पोटेंशियल फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, पोटेंशियल। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है R डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है R डैश। करंट क्या है आपके पास I, तो हमने क्या फाइंड करना है पोटेंशियल। सो फॉर R डैश के लिए V इज इक्वल टू आई आर डैश, V डैश इज इक्वल टू आई आर डैश। ओके जी, तो V डैश इज इक्वल टू I, करंट कितना है आपके पास 1 एम्पियर, और R डैश कितना था आपके पास, ये था 3, तो 3 1 था 3, तो V डैश जो है ये आपके पास आ गया 3 वोल्ट। V डैश कितना आ गया 3 वोल्ट, मतलब इन दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 3 वोल्ट है। इसे रेज कर दें,
तो इसे रेज करते हैं और फिर करंट फाइंड करते हैं R1 और R2 के क्रॉस। ये V डैश आ गया आपके पास। अब हम निकालते हैं करंट थ्रो R1 I इज इक्वल टू V डैश बाय R डैश। करंट थ्रो R1 क्या होगा, इसको I1 से रिप्रेजेंट कर दें, V डैश ओवर R डैश। इसी तरह से फाइंड करेंगे करंट थ्रो R2, करंट थ्रो R2, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। ये भी क्या होगा, ये होगा V डैश बाय R2। इधर I1 किसके बराबर होगा, V डैश ओवर R1, और I2 किसके बराबर होगा, V डैश बाय R2। ठीक हो गया। तो I1 जो है ये आपके पास है V डैश बाय R1। V डैश कितना है आपके पास, 3 वोल्ट, और R1 कितना है, देखिए जरा, R1 कितना है, 6, तो 3/6। I1 किसके बराबर आ गया, 1/2, या फिर ये बन गया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। इसी तरह से करंट थ्रो R2 वो है आपके पास I2 इज इक्वल टू V डैश ओवर R2। V डैश आपके पास 3 वोल्ट है, और R2 कितना है, वो भी 6 ओम है, तो 3/6 ये भी 1/2, या फिर 0.5 एम्पियर आ गया आपके पास I2। तो I1 I2 ये आपके पास क्या है, ये है करंट अक्रॉस R1 एंड R2। आइए आपने कितना फाइंड किया था, सोर्स की वजह से करंट कितना था, वो था आपके पास 1 एम्पियर था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कितना फाइंड किया था, वो था आपके पास 6 ओम। तो ये बच्चों चीजें हमसे पूछी गई थी कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वो 6 ओम है, हमने टोटल करंट फाइंड करना है, वो 1 एम्पियर है, और हमने हर रेजिस्टर में से करंट फाइंड करना है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास I1 0.5, I2 0.5, और करंट थ्रो R3। अब करंट थ्रो R3 आपके पास रह गया, करंट थ्रो R3 में से जो करंट फ्लो करेगा इसको I3 से रिप्रेजेंट कर दें, ये होगा V ओवर R3, V डैश नहीं बल्कि ये क्या है, V ओवर R3 होगा। V कितना है आपके पास, 6, R3 कितना है आपके पास जी, नहीं R3 सॉरी, ये जो आपके पास सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, सीरीज के अंदर क्या होगा, करंट सेम रहता है। ये जो आपने I फाइंड किया है, I जो कि 1 एम्पियर है, तो ये करंट क्या होगा, करंट अक्रॉस R3, क्रॉस R3, सीरीज में क्योंकि करंट सेम रहता है, तो इधर करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर है, इस R3 में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब आगे कॉम्बिनेशन कौन सी, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। कितना करंट डिवाइड होगा, R1 के क्रॉस 0.5 एम्पियर होगा, और R2 के क्रॉस भी 0.5 एम्पियर होगा। ओके जी, तो ये था बच्चों आपके पास एक न्यूमेरिकल 13.3। इसमें 2 रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं, एक सीरीज में है, तो पैरेलल को पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास एक रेजिस्टर आ जाएगा R डैश, फिर R3 और R डैश को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे, फिर इनके अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट फाइंड करने के बाद करंट थ्रो अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। ये था 13.3।